हे वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था और ईगो के बारे में चर्चा की थी। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जब भी ट्रेड करते हो तब आपके कौन से थॉट्स हैं जो आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए हैं। आपको वो सभी थॉट लिखने हैं और वो थॉट को आपको रियल टाइम पे फ्लिप करना है। ठीक है, तभी आपका माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि थॉट इन्फ्लुएंस बाय योर ईगो। ठीक है, तो फर्स्ट थॉट ये है हमारा कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो और आपको ये थॉट आ रहा है कि ये ट्रेड में मैं मैसिव रिटर्न बनाऊंगा, या फिर आप ट्रेड लेने से पहले ही कि मुझे इतने पॉइंट मिलने वाले हैं और अगर मुझे इतने पॉइंट मिले तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो। जबकि आपको कैलकुलेट अपना लॉस करना चाहिए, लेकिन आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपका थॉट्स है वो आपके ईगो से इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि आपका ईगो हमेशा सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट पाना चाहता है या अपने आप को वैलिडेट करना चाहता है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तब आप अपने आप को वैलिडेट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग प्रोसेस में फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, देन दूसरा जो थॉट है, लेट्स से कोई ट्रेड आप ले रहे हो और वो ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है और आप देख रहे हो कि वो कंटिन्यूअसली लॉस जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका जो भी डायरेक्शन था वो गलत है। ठीक है, फिर भी आप एक फेक होप में रह रहे हो कि ये ट्रेड मेरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो वो जो थॉट्स आपको आ रहे हैं वो भी आपके ईगो को थ्री इन्फ्लुएंस हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो थॉट्स में आपका ईगो आपको एक फेक होप में रख रहा है कि ये लॉस जो आपको दिख रहा है वो रिकवर हो जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फेक होप हमेशा आपका ईगो आपको देगा। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जब भी लेट से आपने कोई बड़ा प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि आप अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हो या अपने फादर मदर के पास जा रहे हो या सोसाइटी में किसी के पास जा रहे हो और वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आप दिखा रहे हो कि देखिए मैंने इतना प्रॉफिट किया या इतना बड़ा मैं ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो वो जो थॉट्स है वो भी आपके ईगो से इन्फ्लुएंस है। बिकॉज हो क्या रहा है यहाँ पे कि आप सबसे वैलिडेशन मांग रहे हो। ठीक है, और जब भी आप किसी से वैलिडेशन मांग रहे हो आप अपनी ट्रेडिंग एबिलिटी जो है उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वरना आपको वैलिडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी आप किसी के सामने ब्लफिंग कर रहे हो या शो ऑफ कर रहे हो तो वो सब जो है वो थॉट आपके ईगो से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आप इवन रियल लाइफ में भी कोई चीज़ ब्लफ कर रहे हो, ठीक है, या वैलिडेशन किसी से मांग रहे हो जबकि आपको पता है वो सही है, या तब भी आप वैलिडेशन मांग रहे हो, तो वो भी सब थॉट्स आपके ईगोस के इन्फ्लुएंस है। देन नेक्स्ट पार्ट में मैं जा रहा हूँ। लेट्स से आपने डे का फर्स्ट ट्रेड लिया, ठीक है, और हो क्या रहा है कि आपका पहला ही ट्रेड लॉस में चला जाता है। ठीक है, पहला ही ट्रेड आपका लॉस में चला गया। नाउ आप क्या कर रहे हो कि बोल रहे हो कि अगर मैंने ये ट्रेड तो मुझे पता था कि मैंने ऐसा करना था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे लॉस नहीं होता, मुझे प्रॉफिट ही होता। मैं तो ऐसा ही करने वाला था लेकिन मैंने किया नहीं।
ठीक है? तो ये सब थॉट्स हमको आते हैं। तो ये थॉट में भी आप नोटिस कीजिए कि आप अपने आप को वैलिडेशन दे रहे हो। तो ये जो थॉट्स आ रहा है ना, वो भी आपके ईगो को थ्रू इन्फ्लुएंस है, ठीक है? देन नेक्स्ट थॉट ये है कि लेट्स से आपने कोई ट्रेड ले रहे हो और वो ट्रेड आपका शुरुआत से ही विनिंग में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। तो अभी आप क्या सोच रहे हो कि ये तो 100% अच्छा ट्रेड है और मेरा विनिंग ट्रेड ही है, ठीक है? आपको पता चल जाता है। तो आप क्या कर रहे हो? अपना पूरा कैपिटल वो एक ही ट्रेड में लगा देते हो, फुल कैंटेसी से, ठीक है? तो ये जो पोजीशन साइजिंग आप बढ़ा रहे हो, ठीक है? विदाउट रिस्क आप कैलकुलेट किए बिना, तो वो थॉट्स जो गैम्बलिंग के थॉट्स भी बोले जाते हैं, तो वो एक गैम्बल है, ठीक है? आप रिस्क मैनेज के बिना ही ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसे गैम्बलिंग थॉट्स जो भी आ रहा है आपको, वो भी आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए। ऐसे थॉट्स आते क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप सोसाइटी में प्रूव करना चाहते हो कि आप रिच हो, आप सोसाइटी से एक इज़्ज़त और पाना चाहते हो, ठीक है? इसलिए आप अपना पोजीशन साइज़िंग बढ़ा रहे हो, या तो फिर आपको खुद पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा लालच है, तब भी ये हो सकता है, ठीक है? तो जहाँ पे भी आप आउटसाइड वर्ल्ड में रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सभी थॉट्स आपके ईगो से इन्फ्लुएंस है। तो ये सारे थॉट्स है जो आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए हैं, और आपको थॉट्स अपने लिखने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से थॉट्स जो है वो मेरे ईगो से इन्फ्लुएंस, और आपको वो फ्लिप करना होगा वो थॉट्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। नाउ एक बात समझिए कि आप अपने थॉट को वैलिडेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अंदर से एक अनफुलफिलमेंट महसूस करते हो, इसलिए आपको वैलिडेशन का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है? क्योंकि आप अंदर से फुलफिल नहीं हो, आप सभी चीज़ों को वैलिडेट करते हो। अगर आप समझो कि अगर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो, तो आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो, तो उसको किसी से अगर आपको मनवाना है कि मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, तो आप क्या करोगे? बार-बार उसे वैलिडेशन दोगे कि मेरा ये प्रॉफ़िट है, या देख मेरा ये स्क्रीनशॉट है, मैं प्रॉफ़िट में हूँ, ठीक है? तो आपको बार-बार वैलिडेशन ही इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो, और आप वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आपको बार-बार वैलिडेशन देना पड़ रहा है, ठीक है? नाउ मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज़ कि मान लीजिए कि सोसाइटी ने आपका नाम जो है वो केल्विन ने रखा है, ठीक है? नाउ आपको अंदर से भी पता है कि आपका नाम केल्विन है, क्योंकि सभी लोग आपको बचपन से केल्विन ही बुलाते हैं। इसलिए आपको भीतर से आपने मान लिया है कि जब भी कोई केल्विन बोलेगा, तो वो मुझे ही बुला रहा है। नाउ आपको क्योंकि भीतर से पता है कि आप केल्विन हो, ठीक है? तो आपको सेल्फ डाउट नहीं आएगा। लेट्स से कोई थर्ड पर्सन आपको बुला दे, कोई और नाम से। लेट्स से आपको कोई थर्ड पर्सन जैक नाम से बुला ले, ठीक है? तो आप सुनेंगे ही नहीं, ठीक है? या आपको कोई भी सेल्फ डाउट नहीं आएगा कि आप केल्विन नहीं हो, ठीक है? क्यों नहीं आता? क्योंकि आप भीतर से क्लियर हो, आपको अंदर से पता है कि आप केल्विन ही हो, जैक नहीं हो। आप उसको इवन नोट कीजिए कि आप उसको वैलिडेट भी नहीं करोगे कि आप केल्विन हो, जैक नहीं हो। आप उसको ये प्रूव भी करना नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप केल्विन हो भीतर से, ठीक है? इसलिए आपके अंदर कोई अनफुलफिलमेंट नहीं रहता है। आप उसको वैलिडेशन नहीं दे रहे हो। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है
कि आप कोई भी चीज़ वैलिडेशन कर रहे हो, ठीक है? या किसी का रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहे हो या अपने अंदर एक सेल्फ डाउट है आपको या किसी को शो ऑफ कर रहे हो, तो जो भी ये 4 चीज़ें आप कर रहे हो अगर, तो वो सारे थॉट्स आपके ईगो से इन्फ्लुएंस है और आपको वो थॉट्स रिमूव करने होंगे। इससे पहले आपको लिखना होगा कि ड्यूरिंग द ट्रेड आपको कौन से थॉट्स आ रहे हैं और फिर उसको बाइफरकेट करना होगा कि कौन से थॉट्स ईगो से इन्फ्लुएंस है, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा रियल चार्ट में कि आपका कहाँ से कौन-सा थॉट्स जब आप पोज़ीशन ले रहे हो, तब कौन-सा थॉट आपका ईगो से इन्फ्लुएंस है, कौन से थॉट्स आपको आ सकते हैं। देखिए, मैं जो भी बात करूँगा वो मैंने जो भी बात सीखा है, वो मेरे ईगो को मैंने नोटिस किया है। सबका ईगो अलग-अलग रहता है, तो आपको अपना ईगो फाइंड करना है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, वो मेरा ईगो है। मैंने मेरा ईगो को नोटिस किया है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपना ईगो जो है या आपका जो भी थॉट है, जो ईगो से आपके ईगो से इन्फ्लुएंस है, वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है? वो उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, उसमें आपको खुद करना होगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।